राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि राधा रानी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जब श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ जब राधा रानी से पहली बार मिली तब क्या हुआ। जब राधा और श्री कृष्ण के वियोग के 100 वर्ष पूरे हो गए थे तब राधा रानी तीर्थ के लिए गई थी और इधर श्री कृष्ण की पटरानियों ने भी उनसे जिद की कि वो उन्हें तीर्थ पर लेकर के चले। और श्री कृष्ण को भी पता था कि उनके और राधा के मिलन का अवसर आ चुका है, इसलिए वो सभी रानियों को लेकर के तीर्थ के लिए प्रस्थान कर गए। वहाँ जाने के बाद वहाँ उन्होंने देखा कि राधा भी वहाँ पे मौजूद है और इसका उन्हें आभास हो गया। राधा रानी वहाँ पर अपनी सखियों के साथ आई हुई थी और श्री कृष्ण अपनी रानियों और पटरानियों के साथ आए हुए थे। राधा रानी को वहाँ से गुजरते हुए देख करके श्री कृष्ण की रानियों और पटरानियों ने कहा कि ये कौन है। तब श्री कृष्ण ने बताया कि ये वृषभानु की पुत्री और मेरी सबसे प्रिय सखा हैं और ये मेरी प्रियतमा भी हैं जिनसे मैं बेहद प्रेम करता हूँ और ये अत्यधिक सुंदर हैं। श्री कृष्ण के मुख से राधा रानी की इतनी सारी तारीफ सुनकर के उनकी सभी रानियों को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन सत्यभामा को सबसे ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि सत्यभामा अपने आप को सबसे ज़्यादा रूपवान समझती थी। सत्यभामा ने अन्य रानियों से कहा कि श्री कृष्ण राधा की इतनी तारीफ कैसे कर सकते हैं। राधा एक साधारण युवती है और हम लोग रानियां और पटरानियां हैं। हमारी तुलना राधा से करना तो व्यर्थ है। हम लोग राधा से ज़्यादा सुंदर हैं और राधा से ज़्यादा सामर्थ्यवान हैं। उनकी बातें सुनकर के रुक्मिणी जी और अन्य रानियों को भी अपने ऊपर अभिमान हुआ और उन्हें भी लगा कि सच में राधा एक समान युवती हैं। उन्होंने श्री कृष्ण से बात की। श्री कृष्ण को पता चल गया कि उनकी रानियों को घमंड हो गया है, इसलिए उन्होंने कहा कि एक बार आप लोग राधा से जाकर के मिल लीजिए। सभी रानियां भी तैयार हो गई क्योंकि वो सब भी जानना चाहती थी कि वास्तव में क्या राधा उतनी खूबसूरत हैं कि श्री कृष्ण उनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। सभी लोग राधा दी की छावनी में पहुंचे और वहां पे उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर युवती बैठी हुई है और उस युवती के संपूर्ण जो शरीर था उससे इतनी ज़्यादा चमक निकल रही थी कि आँखों में समाहित हो रही थी और आँखों को एक जगह पर देखना भी संभव नहीं था। बहुत ही मुश्किल से उन्होंने उस युवती के मुखमंडल पर अपनी नज़रें टिकाई तो उन्होंने देखा कि वो युवती बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और उनके रूप की तुलना करना तो व्यर्थ ही होगा। उतना ज़्यादा रूपवती युवती उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। सभी जो श्री कृष्ण की रानियाँ और पटरानियाँ थी उनका जो मुख था वो खुला का खुला रह गया क्योंकि उनमें से किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वास्तव में ही राधा रानी इतनी ज़्यादा सुंदर होंगी। उसके बाद उन लोगों ने राधा रानी को अपनी छावनी में चलने का निमंत्रण दिया और कहा कि आप कुछ दिन हमारा भी आतिथ्य स्वीकार करें। राधा रानी भी श्री कृष्ण से मिलना चाहती थी, इसलिए उन्होंने जो रानियां थी उनका जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार किया और कहा कि कल वो उनकी छावनी में आएंगे। दूसरे दिन राधा रानी उनकी छावनी में गई। सभी रानियों और पटरानियों ने राधा रानी का बहुत ही भव्य दिल से स्वागत किया और उन्हें खाने पीने के लिए फल वगैरह दिए और साथ में दूध भी दिया। दूध बहुत ही ज़्यादा गर्म था। दूध पीने के क्रम में राधा रानी का जो हृदय था वो जल गया, जिसकी वजह से उनके मुख से निकला, हे कृष्ण। कृष्ण का नाम सुनते ही सभी रानियों को एक बार फिर से बुरा लगा कि राधा श्री कृष्ण का नाम क्यों ले रही हैं, जबकि राधा तो उनकी पत्नी भी नहीं है, बचपन की सखा है। राधा का भी विवाह हो चुका है और श्री कृष्ण का भी विवाह हो चुका है, लेकिन उन्होंने राधा रानी को कुछ नहीं कहा और वहाँ से वो लोग चली गईं। वहाँ से जाने के बाद उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण के पैरों में छाले हैं और छाले भी बहुत ही ज़्यादा हैं और जिस वजह से श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कष्ट में हैं। सभी रानियों और पटरानियों को बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ क्योंकि कुछ क्षण पहले ही वो श्री कृष्ण से मिल कर के गई थी और श्री कृष्ण के पैरों में छाले नहीं थे। श्री कृष्ण के पैर बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने पूछा कि आपके पैरों में छाले कैसे पड़े। तब उन्होंने कहा कि आप लोगों ने राधा को पीने के लिए गर्म दूध दिया था। तब रानियों ने कहा कि हाँ, हम लोग ने दिया था गर्म दूध और राधा ने उसे पी लिया, जिस वजह से उसका जो हृदय था उसका हृदय जला और उनके मुख से आपका नाम निकला। तब उन्होंने कहा कि राधा के हृदय में हमेशा मेरे चरणों का वास होता है और उस गर्म दूध की वजह से ही जो आज मेरे चरण हैं वो जल गए हैं और इसलिए आप लोग को फोड़े दिखाई दे रहे हैं। ये है मेरी और राधा के प्रेम की परिभाषा। ऐसा है
हम दोनों का प्रेम। उनकी बातें सुन करके सभी रानियों को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि कोई कोई इतना दूर रह करके भी एक दूसरे से इतना प्रेम कैसे कर सकता है। और उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हुआ और उसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों से ही माफ़ी मांगी। और उसके बाद उन्हें श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम पर कभी भी कोई शक नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस प्रकार से हुई थी श्री कृष्ण और राधा की मुलाकात और उनकी समस्त रानियों की मुलाकात राधा रानी से। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे बने रहिएगा। मैं एक बार फिर आप लोगों से विदा लेती हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।